राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की कहानी सुनाएंगे और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिसमें हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए कथा का आनंद लेते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून के दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह व्रत सुख और समृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करते हैं। तो इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बेटी हमेशा व्रत अधूरा रखती थी और मन लगाकर पूजा पाठ नहीं करती थी, और दूसरी बेटी हमेशा पूरा मन लगाकर श्रद्धा के साथ व्रत को किया करती थी। समय बीतता गया और साहूकार की दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो कि बड़ी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत रखी करती थी, उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ एक संतान को जन्म दिया। और जो कि छोटी पुत्री, जो मन लगाकर व्रत नहीं करती और ना ही पूर्णिमा का कथा सुनती और अधूरा छोड़ देती थी, उसकी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति, सास ससुर और उसके ससुराल वाले बहुत परेशान रहने लगे। अब उन लोगों ने ब्राह्मणों को और पंडितों को बुलाया और उनकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत अधूरे किए हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने पूर्णिमा व्रत रखने का सुझाव दिया और पूर्णिमा व्रत की विधि बताई। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार भी जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी संतान जीवित रही और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। छोटी बहन ने अपनी बहन को बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता। तब छोटी बहन ने कहा कि दीदी, यह तो पहले ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा व्रत को करने विधि विधान से करने का पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन भी पूर्णिमा का व्रत करने लगी। छोटी बहन को भी संतान का सुख मिला और सब लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस दिन आप देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से घर में धन संपदा और वैभव की कभी कोई कमी नहीं होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को सफ़ेद वस्त्र, चीनी, चावल, दही और चांदी के और मोती के
वास्तु दान करते हैं तो वह आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इससे आपके जीवन में और घर में सकारात्मक आती है। आपको बता दें कि जेठ पूर्णिमा के दिन श्राद्ध योग पड़ रहा है। ऐसे में मांगलिक कार्य करने के लिए भी यह बहुत दिन शुभ होता है। इस दिन व्रती लोग एक लोटे में दूध, जल और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी?